पूरे भारत में रेल यूनियनों के चुनाव दिसंबर में आयोजित होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी रेल यूनियन चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। दिसंबर के पहले सप्ताह में होने वाले चुनाव को लेकर जहां सभी रेल यूनियन बैठक कर रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन एक बार फिर अपना परचम लहराने के लिए रणनीति बना रही है। मंडल मंत्री राजेश चौबे ने रविवार को अपने पूरे मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक ली और सभी को दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान सभी से ही जानकारी ली गई क्योंकि शाखा स्तर पर क्या काम हो रहे हैं और कर्मचारियों को यूनियन के बारे में जानकारी आदि दी जा रही है कि रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के साथ और उनके हित के लिए हमेशा हमारी यूनियन काम करती आ रही है और आगे भी करेगी। सिटी चैनल से बात करते हुए मंडल मंत्री राजेश चौबे ने कहा कि चुनाव को लेकर पूरे डिवीजन में सभी यूनियन के सदस्य कर्मचारियों से मिलकर संवाद कर रहे हैं, नौकरशाह भाई कर रहे हैं और जनसंपर्क भी कर रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि चुनाव में कर्मचारी हमें अपना सहयोग और वोट देकर कामयाब बनाएंगे। देखिए, चुनाव को लेकर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की जो तैयारियां मुरादाबाद मंडल में हैं, वो कोई तैयारी सिर्फ चुनाव के आने से नहीं है। लगातार हमारे साथी पूरे साल, पूरे महीने, पूरे दिन लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं और उनकी समस्याओं के लिए, उनके जो भी मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को सॉल्व करने के लिए निरंतर उनके बीच में रहते हैं। तो ये चुनाव जो हमारे लिए कोई ऐसा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि हम उससे थोड़ा सा कहीं पीछे हैं। फ़िलहाल चुनाव की तैयारियां जो शाखाएं हैं हमारी नित्य अपने लोगों के बीच में कर ही रही है। चुनाव जो है अभी आने वाले दिसंबर में, जैसा सरकार ने किया है कि 4, 5, 6 दिसंबर को चुनाव आगामी आने वाले हैं हमारे वन ट्रेड वन यूनियन के। नॉर्दर्न रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के जो भी हमारे साथी हैं वो अपने क्षेत्र में पूरी तरह से काम कर ही रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि कर्मचारियों का जो विश्वास है वो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के साथ लगातार बढ़ा है और हमेशा आज 100 वर्ष से ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन उनको सेवाएं दे रही हैं। नॉर्दर्न रेलवे में 75 वर्ष से सेवाएं दे रही हैं और उनकी सेवाएं जो उनको प्राप्त होती हैं हमारे संगठन की, उससे वो काफ़ी जुड़ते भी हैं और उनके साथ जुड़ने के साथ साथ झंडे को भी मजबूती देने का काम कर रहे हैं। तो मुझे चुनाव को लेकर पूरा आश्वासन है कि नॉर्दर्न रेलवे में मुरादाबाद मंडल फिर से एक बड़ी यूनियन के तौर पर उभरने वाला है और कर्मचारियों के लिए फिर से पूरी ऊर्जा के साथ काम करके उनकी जो अचीवमेंट्स हैं जो हुए हैं वो तो आपके सामने हैं ही, और जो भी अचीवमेंट हमें करने हैं वो भी हम पूरा करने का काम करेंगे। कोई एक आध मुद्दा बताइए जो जनता के बीच में लेके पहुंच रहे हैं आप। देखिए, हमारे पास मुद्दे अभी जो जनता के पास है, खासकर नौजवान साथी भारतीय रेल में हमारे काफ़ी आ चुके हैं। अभी आपने देखा था कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से जेसीएम के महामंत्री और उनके पूरे दल को बुलाने का काम किया और उसमें उन्होंने जो गारंटेड पेंशन की डिमांड थी हमारी, जो आज की तारीख में लोग चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन की तरह से हो जाए, उसको दिलाने का काम किया है। गारंटेड पेंशन दिलाने का, जो कि 50% उनकी जो महंगाई भत्ते के साथ में मिलेगी, 50% आपकी जो लास्ट सैलरी है उसको और जो महंगाई भत्ता वो लगाकर वो मिलने वाली है। इसके अलावा जो उसके अंदर कमियां रह गई हैं जो नए साथियों को लगती हैं कि हमको तो हुबहू गारंटेड पेंशन के तौर पर चाहिए, तो हम उनको आश्वस्त करते हैं कि वो जिस प्रकार से उनको चाहिए और जिस प्रकार से अभी हम लोगों को मिली है उससे बेहतर करने के लिए जो आगे हमारा कदम है वो रहेगा। जैसा महामंत्री जी ने अपने मन से भी कहा है कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से कराएगी, जो 10% उनकी सैलरी से कटता है और 10% सरकार दे रही है उसको भी वापस दिलाने का काम करेगी। ये हमारी प्राथमिकता होगी। साथ में जो आपने देखा होगी लार्जेस को लेकर हमारे कर्मचारियों को पहले जहां वो अपनी नौकरी देकर अपने बच्चों को लगाते थे वो हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा जहां हमारे कैडरों में अभी कई कैडर ऐसे हैं जहां हमको वहां पे अपग्रेड कराना है, उन कैडर को भी हम अपग्रेड कराने की बात कर रहे हैं। रेलवे कॉलोनी के मकानों की भी जो सुरक्षा है और कर्मचारियों के कार्यस्थल की जो व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त कराने का हमारा एजेंडा है और आने वाले समय में हमें जो भी हमारी रिक्त जो भर्तियां हमारी पड़ी हैं, पोस्टें पड़ी हैं, उनको भी कराने का काम ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन कराएगी। इन सब बातों को लेकर लोगों के बीच में हम जाएंगे और ख़ासकर महिलाओं को उनका अधिकार जो मिलना चाहिए, उनको सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए और जो हमारे नए जवान साथी हैं उनके भविष्य उज्जवल बने और बेहतर बने और उनके कार्यशैली बढ़िया बने तरीके से चले और उनको सुरक्षा प्रदान हो, ये हमारी प्राथमिकता है।